क्या दिल्ली के अंदर लड़कियां सेफ हैं या नहीं? क्या लगता है आपको, अगर एक लड़की रात में अकेली बाहर निकलेगी तो लोग बाग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? क्या उससे बात करेंगे या फिर उसे गलत नजरिए से देखेंगे? चलिए आज हम इसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। कुछ लड़की शहर या फिर गांव से पढ़ाई और जॉब करने के लिए दिल्ली के अंदर आती हैं। अब उनके माँ बाप को टेंशन रहती है कि हमारी लड़की सेफ है या नहीं। दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं, खासकर रात में। चलिए हम आपको दिखाने वाले ये एक्सपेरिमेंट किया है मनीष भैया ने, जो कि एक यूट्यूबर हैं। तो फाइनली चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। नहीं नहीं तो चली जाऊंगी मैं। नहीं हाँ, आप फोटोग्राफर हो? नहीं मतलब आपके साथ ऐसे पर मैं फेमस नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मुझे ऐसे फोटो कैसे किसी के साथ ले सकते नहीं हैं? आपका भी क्यूट लग रहा है। सिंपल एक फोटो मेरे फोन से लेनी है, वैसे तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं। आपकी मर्जी तो कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। उसी टाइम एक लड़का आता है कि मेट्रो स्टेशन चलोगी, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। तुरंत ही एक लड़का और आता है, बोलता है कि सेल्फी लोगी क्या, लेकिन लड़की फिर भी मना कर देती है और लड़का बेशर्मी की हदें पार कर देता है। तब तक जाता नहीं, तब तक वो पूरी तरह से मना नहीं कर देती। अब इसके आगे की क्लिप देखिए, जो कि है मेट्रो स्टेशन की। सॉरी, कैब का वेट कर रहे हो? एक लड़का स्कूटी से आता है, आकर देखिए कितनी घटिया सोच के साथ बोलता है, आप खुद ही देख लीजिए। आया और धीरे से बोला कि बुक्ड हो या फिर फ्री हो आप। ओके फिर क्या तो मतलब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैंने उसको वापस पूछने के लिए बोला सॉरी, पर उसको समझ नहीं आया। तो फिर मैंने बोला कैब का वेट कर रही हूँ मैं, तो फिर वो चला गया। मतलब डायरेक्ट आके उसने सीधा अपना जो मुद्दे की बात थी वो की और चला गया। मैं गाड़ी में बैठ के शूट कर रहा था। आज के समय में हम क्या सुनते हैं कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनमें से 50% लड़के ऐसे ही होते हैं जो कि लड़कियों से गलत तरीके से बात करते हैं, उन्हें असहज महसूस कराते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा ही व्यवहार एक पुलिसकर्मी करे जिससे हमें सुरक्षा की उम्मीद होती है, तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। पर एक वो पुलिस वाला एक पुलिस वाला भी आया था। तो पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे पूछने आया कि क्या कर रहे हो, लेकिन गाड़ी में मैं जब बैठ के देख रहा था, मेरे को जो पुलिस वाला जो आया था उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि वो सेफ्टी पर्पस आया। बहुत ऐसे अलग से उसमें आया। पोलाइटली नहीं, वो बोलता कि आप, मैं वड़ा पाव ले रही थी दुकान से, वो लेके खा रही थी, तो कहता कि आके आप ऐसे अभी वड़ा पाव खा रहे हो, कोई आपको भी ऐसे उठा के लेके खा जाएगा। फिर उसके बाद कहता, फिर अब पूछ रहे कि आप कहाँ रहते हो, अपने दोस्तों के साथ रहते हो क्या, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप फ़ोन भी निकाला कि नंबर के लिए आप कॉल कर लेना पुलिस को। मैंने कहा अच्छा। आपने देख ही लिया होगा कि एक पुलिसकर्मी एक लड़की को बार बार परेशान करता है, उससे उसका नंबर मांगता है और यहाँ तक कि उसकी लोकेशन भी पूछता है कि कहाँ पर रहती हो। बोला तो 9 और मिल जाएंगे तो चली जाऊंगी। अब 9 नहीं मिले तो बैठे रहूंगी, अगले दिन का वेट करूंगी। सुबह हो जाएगी, नींद आएगी आपको। कोई बात नहीं, नींद को मार लो, इतना मेहनत क्यों करना है? ऐसे ही ये ऐसी कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। पहली बात तो क्यों नहीं करता? करता ही नहीं है भाई। करता है। मानो ना मानो, करता ही नहीं है। अच्छा करते क्या हो ये तो बताओ, ये प्रोफेशन तो बता सकते हो। प्रोफेशन नहीं है मेरा, बैठना है रात में, फिर 2-4 कॉम्प्लीमेंट्स का वेट करना है, फिर घर चले जाना ये है। गलत है। यही है मेरा प्रोफेशन। वैसे तो हाँ, कब से बैठे हो? 10 कॉम्प्लीमेंट्स में पहला तो मतलब पहला कॉम्प्लीमेंट कितने घंटे में मिला? 10 ही मिनट हुए अभी। हाँ झूठ, 10 मिनट से मैं नोटिस कर रहा था आपको। हाँ तो बैठे हुए 10 ही मिनट हुए। अभी तुम भी रील में दिखने वाले हो, वैसे पता है तुम्हें? तेरी यूट्यूबर तो नहीं हो? हाँ नहीं यार, मजाक कर रहे हो। और डर गए? हाँ डर गया भाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, मैं इसलिए करने आया हूँ यहाँ पे सही में। तो मतलब कोई लड़के से बैठे तो कर लोगे? इन द सेंस इस प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोई ऐसा कुछ, मतलब ये सब चीजें मैं कर नहीं पाता पेरेंट्स के रहते हुए। एट द एंड है तो ये एंजॉय ही। किसी को बैठा रहे, किसी को डिस्कम्फर्ट करके एंजॉय कर रहे हो। सही बात है, गुड। कंफर्ट। और क्या, कोई बैठा अकेले चांद देख रहे हैं, अब तुम मुझसे बात कर रहे हो आके। चांद कहाँ है? पास से दिखा दूँ, लेके चलूँ वहाँ तक? अभी मैं तुम्हें तारे भी दिखा दूंगी थोड़ी देर में, अगर नहीं तारे गए हैं नहीं, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। तो कोई नहीं, भी दिखेंगे तुम्हें। चांटा मारोगे है ना? चांटा मारोगे तारे दिख जाएंगे, यही एक पॉसिबल वे है, वरना पॉल्यूशन तो हटा नहीं सकते। इतनी औकात होती तो यहाँ नहीं बैठे होते आप, है कि नहीं?
ये लड़का इतना ठाली था कि पूरी रात यहाँ पर बैठकर बात कर सकता था, इसलिए ही सोनी को यहाँ से उठकर जाना पड़ा। जैसे यहाँ से सोनी उठकर गई, उसी टाइम एक लड़का उससे बात करने के लिए आ गया। मेट्रो स्टेशन के नीचे। अरे बताओ ना कहाँ रहते हो? अरे आपको क्या करना है? अरे पूछ रहा हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थोड़े बहुत पैसे हैं, कैब कर लूँगी। कैब तो और दिन करते ही हो ना, आज थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, मैं ड्रॉप कर दूँगा। क्या हो जाएगा? स्पेशल हो जाएगा, मैं ड्रॉप कर दूँगा। स्पेशल? क्या स्पेशल? कि मैं ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें से। अरे नहीं मैं चली जाऊँगी। अरे इतनी रात को आप क्या कर रहे हो इतनी रात को? वैसे मैं तो अपने फ्रेंड से मिला। ऐसे लड़के भी होंगे, आप उनको नहीं छोड़ते? उनको स्पेशल फील नहीं कराते? लड़कों से क्या लेना देना, लड़कों को क्यों छोड़ूंगा? वो तो करो ना। नहीं, आप जाओ, मेरे को अकेले रहना है। आप अब देखो ये गलत बात है, आप परेशान कर रहे हो। नहीं कर रही, बात तो करो, 2 मिनट बात। मैं क्यों करूँ? मुझे नहीं करना। नहीं करना? नो। चलो फ्री हो तो चलो, मैं किस लिए पूछ नहीं। नो। अब इस लड़के ने क्या बातें करी वो तो आप लोगों ने सुनी ली, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही ये लड़का गया, इसके बाद एक दूसरा लड़का आने को तैयार था, लेकिन मेरे को लगा कि शायद यहाँ माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने सोनी को इशारा करा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और हम लोग वहाँ से आ गए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कुछ लोग कहेंगे कि लड़की अगर रात को अकेली घूमेगी तो लड़के तो आएंगे ही। कुछ लोग लड़की के कपड़ों को गलत बताएंगे कि छोटे कपड़े पहन के लड़की अकेले घूम रही है तो लड़के तो बात करने आएंगे। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये लड़के जो आके बात कर रहे थे उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, बात ही तो कर रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक पब्लिक प्लेस में जहाँ इतने सारे लोग हो, वहाँ एक अकेली लड़की को देखकर कोई लड़का उससे आके ऐसी बातें कर सकता है, इतना उसके साथ फोर्सफुली बातें कर सकता है, ज़बरदस्ती लड़की के मना करने के बाद भी। तो अगर उस लड़के को कोई लड़की अकेली कहीं भीड़ी गली में मिल जाए तो वो उसका हाथ भी पकड़ सकता है, उसे गलत जगह पे टच भी कर सकता है, और अगर वही भीड़ी गली, वही पतली गली कहीं उसके इलाके में हो तो वो शायद उसका रेप भी कर दे। इन लड़कों के चेहरे मैंने जानबूझकर ब्लर करवा दिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये लोग अपने आप को इस वीडियो में ऐसी हरकतें करते हुए देखेंगे तो शायद इनको खुद को अच्छा ना लगे, इनको खुद को शर्म आ जाए। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उन लड़कियों के लिए जो दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि दिल्ली में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। लेकिन उन लड़कियों से भी ज़्यादा अगर कोई अनसेफ है तो वो है ये लड़के। ये लड़के इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि एक लड़की के चक्कर में अपनी जान तक का रिस्क लेने को तैयार हैं। सोचो अगर ये लड़की किसी गैंग या माफिया का पार्ट होती और तुम्हारे बोलने पर तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में बैठ के चली भी जाती, लेकिन पीछे से 2 गाड़ियाँ आएंगी, तुम्हारी गाड़ी को कहीं बीच सड़क पर रुकवाएंगे, तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, तुम्हें हो सकता है जान से भी मार दें और तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएं। शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट ही करते रह जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।